आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को एक नए अंदाज में एक इंटरेस्टिंग तरीका से समझेंगे, जिससे कि दिमाग में तुरंत बैठ जाए। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले तो इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो डिफिनेशन में कुछ नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि होता है परिचलन तंत्र, जो कि ब्लड को कैरी करता है, खून को हमारा कैरी करता है। इसको हम लोग नए तरीका से समझेंगे, ठीक है। तो खूनवा को ले जाने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है? दिल का। वो दिल नहीं, हृदय, ठीक है। ये हृदय ये क्या करता है कि रक्त को खून को पंप करता है, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे नहीं, हम केवल आपको बताएंगे। ये नोट्स रहेगा, आप इसको नोट करिए या कुछ भी करिए, आपका मन, ठीक है। और मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए कि हार्ट जो होता है पूरे शरीर को में खून को पंप करता है। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको कैरी करता है। और ब्लड वेसल जो है वो खून की ट्यूब्स होता है, नली होता है। अब हम लोग समझते हैं कि इसकी कहानी के ऊपर। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए कि यही है। ये नहीं, ये तो आप लोग का ही दिल है। ये दिल नहीं है। दिल ऐसा नहीं होता है। दिल हम लोग का ये आजकल लइकवन का दिल है। हम लोग का दिल है, हई है। रियल में दिल हई है, वो केवल फोटो में शो करने के लिए है, लेकिन हम लोग का दिल यही है, ठीक है। यहाँ पर है हार्ट के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एक कहानी पर समझ लेते हैं। कहानी से क्या, मान लीजिए कि हम लोग का जो दिल है, हम लोग का बॉडी जो है, एक बॉडी में मान लीजिए कि पूरे सिस्टम के को लोग कहते हैं, ठीक है। पूरे सिस्टम को लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि एक सुपर हाईवे नेटवर्क समझ लीजिए, जहाँ पे मतलब कई कई गो, जैसे कि ह्यूमन एगो मान लीजिए, ठीक है। हम लोग को शरीर मान लीजिए कि एगो शहर है, ठीक है। पूरा एक शहर है, या देश मान लीजिए, सिटी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब बीच में, पूरा सिटी के बीच में एक 4 रूम वाला पंप स्टेशन है। क्या है? स्टेशन है, ठीक है। हम लोग का हार्ट जो है वह स्टेशन मान लीजिए, ऐसे एज्यूम करिए। जैसे जैसे हम बता रहे हैं, खाली पिक्चर को अपने माइंड में अपने पिक्चर को बनाते जाइएगा, ठीक है। मान लीजिए कि दिल हम लोग का क्या है, हम लोग का बॉडी जो है एक सिटी, शहर है, चाहे देश, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। और हार्ट जो है एक 4 घर वाला, 4 इसमें रूम होता है। कितना रूम होता है? ये एक पंप स्टेशन है जिसमें 4 गो रूम है, ठीक है। और वो 4 गो रूम का नाम क्या है? तो पहला राइट एट्रियम, दूसरा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। याद करने में बहुत आसानी रहेगा। कैसे? कि पहले एट्रियम याद कर लीजिए, तो एक चीज में याद कीजिए। पहला एट्रियम, ए से और भी से, ए भी, ए लव भी, क्या है? ए में एट्रिकल है तो लेफ्ट राइट, और वेंट्रिकल में लेफ्ट राइट, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग, अब समझते हैं कि लंग्स क्या होता है। लंग्स के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। लंग्स जो होता है, लंग्स जो होता है, लंग्स हम लोग का, उसको मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन पेट्रोल पंप है, ठीक है। ऑक्सीजन पंप है, जैसे पेट्रोल पंप होता है उसी ऑक्सीजन पंप मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि एगो गाड़ी है, ठीक है, एगो कार है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से निकलता है और एगो हाईवे मान लीजिए, वो हाईवे का नाम पल्मोनरी हाईवे है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से देखिए, हाई वाला जो है ये राइट वेंट्रिकल वा, राइट वेंट्रिकल से वो निकलता है, ठीक है। मान लीजिए ये हार्ट हो गया। हार्ट माने का है, ये नीचे है हार्ट, ये हार्ट है, ठीक है। तब अब देखिए, सबसे पहले तो जो राइट वेंट्रिकल से, इसको बीच बीच में ऐसे फाड़ लीजिएगा, ऐसे, मतलब फाड़ना नहीं है, ऐसे ही रहता है, तो ऐसे रहता है। अब ये हो गया राइट वाला, राइट वाला, ये हो गया लेफ्ट,
ये लेफ्ट, ये राइट। तो राइट वेंट्रिकल से निकला और पल्मोनरी हाईवे याद रखिएगा, पल्मोनरी हाईवे पकड़ के पहुंच गया लंग स्टेशन। अब यहाँ मान लीजिए कहीं लंग है, लंग तो ऐसे हाई साइड होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि लंग उधर जगह नहीं ना है, ये लंग हो गया, छोड़िए ना लिखना क्या है, ये लंग हो गया, ये लंग स्टेशन हो गया। ठीक है, यहाँ हर कार को फ्रेश ऑक्सीजन फ्यूल मिलता है। लंग का काम क्या है कि कोनो भी ऑक्सीजन जो होता है, जैसे कि पेट्रोल पंप का काम क्या है कि पेट्रोल शुद्ध जो मतलब पेट्रोल को पेट्रोल रखते हैं, उसे ही लंग्स जो है ऑक्सीजन, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं, तो सांस लेके ऑक्सीजन लंग्स में भेज देते हैं। अब लंग्सवा क्या करता है कि उसको फ्रेश करके कहता है कि आओ आओ हमारा भी आओ, और अपने पास बुला के क्या करता है कि फ्रेश उसमें ऑक्सीजन भर देता है। और भर गया फ्रेश ऑक्सीजन, तो अपना टैंक फुल कर लिया। ठीक है, कार अपना फुल टैंक कर लिया लंग्सवा के पास। अब वो लाल लाल एकदम चटकदार चमकने लगा। ठीक है, लाल इसलिए बताया है कहा है कि अब आर्टिकल्स जो होता है, ये आर्टरी जो होता है वो लाल लाल होता है। ब्लड तो आरबीसी ब्लड में होता है तो लाल ना होता है। अब लंग्स कहता है कि अब जाओ, अब पूरे शरीर के कॉलोनी तक, कॉलोनी हम बताएंगे कि शरीर में कॉलोनी किसको कह रहे हैं हम। अब ये कहेगा लंग्सवा कि अब तू पूरा फैला दो, इसको पूरा फैला दो, हम तुमको दे दिए, अब तुम पूरा फैला दो। अब फिर कारवा क्या करेगा कि लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब ये लंग्सवा से यहाँ पर आएगा, लंग्सवा इस साइड होता है। ठीक है, ये इधर कहीं लंग्स होता है, हम इस साइड स्कूल में जाएगा, जगह नहीं था इसलिए बना दिए थे। तो अब ये वाला से इस साइड आएगा, अब ये वाला इसमें भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऊपर वाला एट्रियम और नीचे वाला वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रियम और ये वेंट्रिकल, तो ये वाला फिर इसमें भेज देगा। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या करेगा कि निकल गया पूरा हाईवे पे। अब ये जोन हाई वाला देख रहे हैं ना, हाई वाला, ये वाला हाईवे, इसको हम लोग अरोटा कहते हैं। अरे अरोटवा, प्यार से अरोटवा कहते हैं हम। अरोटवा से निकल के अब ग्रेट हाईवे, अब पूरा हाईवे पर चल दिया। अब पूरे बॉडी के आर्टरी हाईवे जो होता है, आर्टरी हाईवे, उसी पूरा दौड़ रहा है, सब रोड एकदम साफ सुथरा है, एनर्जी से भरल भरल, जहाँ जहाँ आर्टरी छोटी होती है। अब देखिए, अब आगे जाते जाते जरूरी नहीं ना कि सगरी हाईवे है, कहीं रोड है, कहीं वन लाइन है। तो जहाँ जहाँ छोटी होते जाएगा जगह, उसका नाम दूसरा बदलते रहेगा। क्या हो जाएगा, तो आर्ट्रियोलस हो जाएगा। क्या, अरोटा जब बड़का रहेगा, बड़का हाईवे रहेगा तो अरोटा, और छोटा छोटा हो जाएगा तो आर्टेरियोलस। ठीक है, आर्टेरियोलस। और फिर कार जो है वो पहुंच गया कैपिलरी के गली में। कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी जब छोटा छोटा, मान लीजिए ठीक है कहीं रोड है, तो रोड से भाई सगरी पहुंचाना है तो गली में तो पहुंचाएगा, तो गलिया पतला पतला होता है, तो पतला पतला गली में पहुंचाएगा। हम इसी गलिया को हम क्या कह रहे हैं, कैपिलरी। ठीक है, इसी गलिया को हम क्या कह रहे हैं, कैपिलरी। अब इसको मिटा देंगे, तो अब इसको पूरा रखो रख कीजिए। अब हम लोग कहाँ पहुंचे थे, यहाँ से यहाँ इसको बीच में फाड़े थे, यहाँ से हम लोग पहले आर्टरी में, अरोटा में, फिर आर्ट्रियोलस में, अब आ गए कैपिलरी में। ठीक है, कैपिलरी में, तो कैपिलरी सबसे छोटा का होता है, सबसे छोटा गली होता है। अब देखिए, छोटा है पर मोटा है, ऐसा ही, मतलब कि देखने में छोटा है लेकिन गाँव करता है गंभीर। तो किसी का हुलिया देखकर उसका औकात नहीं पता करते हैं, इसलिए क्योंकि कैपिलरी बता देता है। कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी एकदम पतला, सबसे पतला कैपिलरी होता है। ठीक है, सबसे पतला कैपिलरी। अब गली से भी तो पतला कुछ होगा नहीं, तो सबसे पतला जब गली होता है तो कैपिलरी भले के छोटा होता है, लेकिन सब कांड यहीं पे होता है। कांड क्या होता है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन से CO2,
यहीं पर बदलता है, ठीक है। कैपिलरी के पास ऑक्सीजन और CO2 बदलता है। अब कैपिलरी के बाद अब उन्हें कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अपना पतल अंगुली के लास्ट छोर तक, चाहे कहीं शरीर के कहीं पर छोर पर जाइएगा ना, तो मान लीजिए अंगुली है, तो अंगुली में के लास्ट छोर तक कैपिलरी गया है, ठीक है। वहां तक कारोटा नहीं गया है। तो यही होता है, कैपिलरी का काम क्या होता है कि कोना कोना एकदम गली तक पहुंचा जाएगा, ठीक है। वहां उसने एक सेला नाम की मसल सेल से मिला। अब वहां एगो सेला नाम के एक मसल सेल है, ठीक है। सेला ने बोला, अब सेलवा कह रहा है कि अब मुझे थोड़ा ऑक्सीजन चाहिए वरना काम रुक जाएगा, ठीक है। अब सब तो काम हो रहा है इसी पे, ठीक है। ऑक्सीजन जो ले रहा है वही ना, तब सेला कह रहा है कि थोड़ा सा हमको दे दो। तो ये इसको दे रहा है, ले लो। ये कह रहा है कैपिलरिया के ले जल्दी ले ले, फ्रेश ऑक्सीजन आगे वाले ले जल्दी। तो ये ले लेता है। अब सेला ने उसको उसे रिटर्न दे दिया गिफ्ट। सेला ने कहा कि चल भाई, कुछ दिया देता है, कोई देता है, नहीं होता है कि कोई देता है तो उसको फिर से लौटाई में कुछ दे दिया जाता है। तो इहो कहा कि चल हमारा तरफ से तू ले ले, एक CO2 ले लो। तो एक छोटा सा CO2 बैलून दे देता है। अब ये देखिए, वो दे दिया इसको फ्रेश हवा, ये ले दे दिया कचरा, कि ले जो ये कचरा, हम क्या करेंगे। तो ये वेस्ट गैस दे दिया। वेस्ट गैस का दिया है तो CO2, ये दे दिया CO2, देख रहे हैं ना इसको। अब ये सोच रहा है, अब ये जो था एक कार जो था, कारवा में जो बैठा था लइकवा, वो सोच रहा है कि इसको मैं वापस लंग्स ले जाऊंगा रिसाइकिल करने के लिए, ठीक है। अब इसको जाना पड़ेगा, अब ये कचरा लेके थोड़ा ना ढोएगा, अब कहेगा कि इसको भेजो, इसको फेंको कहीं। अब देखिए, अब होता है, अब वो लौटेगा, कैपिलरी के पास चेंज हो गया, कैपिलरी के पास पूरा एक्सचेंज हो गया, ठीक है। वो इसको रिटर्न दे दिया कि जो अब CO2 लेके जो, उसको तो पेट भर गया, उसका ऑक्सीजन ले लिया, वो पेट भर गया। अब आता है लौटाई में। तब लौटने में क्या होगा कि वही रास्ता से नहीं लौटेगा। मान लीजिए 1 लाइन है तो उस पे तो एक ही तरफ से ना जाएगा, अब दूसर का तरफ से जाएगा तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए अब दूसर का तरफ से जाएगा वैन, क्या जाएगा, वैन। ये रिटर्न वाला होता है। अभी क्या करेगा, अब रिटर्न में पकड़ लिया गाड़ी, अपना हाईवे पकड़ लिया, रिटर्न हाईवे। वो था वैन, जहाँ ट्रैफिक थोड़ा स्लो था लेकिन सेफ था। अब ऐसा नहीं कि ये पूरा स्पीड में जाएगा ना, धीरे धीरे जाएगा लेकिन ठीक जाएगा। कैपिलरी गलियों से निकल के वो आया वेनुलस। कैपिलरी जो है वो गली से निकल के आया वेनुलस तक, फिर वेन्स तक। डायरेक्ट वेन तक नहीं पहुंचेगा, वेन से पहले वेनुलस, ठीक है। वेनुलस मतलब एक छोटा पद होता है, ठीक है, गलिए जैसा होता है यो। तो वेनुलस से आएगा वेन, ठीक है। अब वहाँ और फाइनली वेना कावा हाईवे से सीधा, अब वेन से आएगा वेना कावा, कहाँ, वेना कावा। अब वेना कावा हाईवे से सीधे हॉट सिटी के राइट एट्रियम में, कहाँ हम बोले थे कि इधर लेफ्ट है इधर राइट है, यहाँ से डायरेक्ट इसमें आएगा, डायरेक्ट इसमें राइट एट्रियम में, ठीक है। यहाँ से तो लंग्स ले आया था, लंग्स से फिर इसमें आया, इसमें से जाकर इसमें। अब देखिए अब क्या करेगा, अब यहाँ पर हट के पास पहुंच गया, हट की सिटी के पास। तब हट बोल रहा है कि शाबाश, तू वापस आ गया, अब फिर से भर, अब फिर से नया राउंड करना है। तब ये मुस्कुरा के बोला, रेडी टू रेस अगेन बॉस, हम फिर से चलेंगे। तब सब मिला जुला के क्या है कि बॉडी के अंदर चल रहा है एक सुपरफास्ट हाईवे नेटवर्क, ठीक है। दिल जो है पंप स्टैंड हट जो है एक पंप स्टेशन है, ठीक है। शॉर्ट ब्रदर है कि ये जो है एक स्टेशन है, मान के चलिए ऐसा फिगर बनाइएगा तो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेशन हो गया पंप स्टेशन। ब्लड एक डिलीवरी व्हीकल्स है, ब्लड को हम लोग क्या मानेंगे, ब्लड को एक व्हीकल्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कार कुछ भी। और लंग्स को मान लीजिए एक फ्यूल का पंप, ठीक है, फ्यूल पंप।
ठीक है। और इस हाईवे सिस्टम के बिना कोई भी सेल काम नहीं कर सकता है। ये जो हाईवे सिस्टम जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम है, यही लाइफ का एक ट्रू है। ठीक है। अब देखिए एक फास्ट, जल्दी से याद करिए। अब देखिए जल्दी से याद कर लीजिए क्या कि हट क्या काम कर रहा था, हट क्या कर रहा था, हट सॉरी एक ज़्यादा पेज ले रहे हैं। ठीक है। हट 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 अब देखिए यहाँ पर एक पहले तो हट था। ठीक है। हट का काम कर रहा था, ट्रैफिक कंट्रोल का और पंप का काम कर रहा था, ब्लड को सर्कुलेट कर रहा था, ब्लड को सर्कुलेट कर रहा था। फिर ब्लड क्या कर रहा था, ये व्हीकल्स का काम कर रहा था। का व्हीकल्स का। हार्ट का काम कर रहा था, ट्रैफिक कंट्रोल का। और आर्टरीज था जो आर्टरीज जो आउट गोइंग हाईवेज। अब देखिए एक बात याद आ गया कि जैसे कि हम लोग आर्टरीज में बहुत सारे स्टूडेंट को आर्टरीज में और वेन में कंफ्यूजन होता है। ठीक है। तो हम लोग कैसे याद करेंगे कि कौन किसका है। ठीक है। आर्टरीज देखिए, आर्टरीज हो गया ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन वाला, और वेंस हो गया CO2 वाला। आप लोग फिजिक्स वाला सुने होंगे, फिजिक्स वाला। ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन वाला हो गया आर्टरीज, और वैसे ही CO2 वाला हो गया वेंस। तो ऑक्सीजन वाला आर्टरीज और CO2 वाला वेंस। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। कैपिलरीज जो हो गया, कैपिलरीज जो हो गया, कैपिलरीज जो हो गया वो सबसे छोटा, सबसे छोटा है लेकिन घाव करता है गंभीर। देखने में छोट लेकिन घाव करे गंभीर। ठीक है। वेंस आता ही आ गया, और लंग्स को हम लोग फ्यूल स्टेशन मान लिए थे। तब तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स क्या है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि अभी बताया है, इसका इसका डायरेक्ट क्या होता है कि ये हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स से हार्ट में आता है। तो इसका पल्मोनरी सर्कुलेट पल्मोनरी का कुछ काम नहीं है, इसका हार्ट से लंग, लंग से हार्ट। ठीक है। हार्ट से लंग और लंग से हार्ट। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जाता है। ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड होके वापस आता है। और वही दोबारा जब प्रोसेस होगा हार्ट से बॉडी, मतलब कि जब दिलवा फेंकेगा कि पूरा शरीरिया के भीरी कि जो 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 पूरा जो उन्हें जो पूरा स्पीड से जो, तब ये आएगा। तो इसको हम लोग सिस्टमेटिक कहते हैं। ठीक है। अब ये देख लीजिए यही है ब्लड। ठीक है। अब आते हैं कि काम का होता है ये सब का। तो ब्लड का काम क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। मतलब कि जो ब्लड है वो क्या करता है, तो ऑक्सीजन और जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको मतलब कैरी करता है। ठीक है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट। और फिर उधर से लौटता है, शरीरिया में से जब उधर से लौट रहा था तो क्या लेट के लौट रहा था, वो क्या दिया था कैपिलरिया उसको, कुछ ऑक्सीजनवा लिया तो कहा ना कि हाँ CO2 ले जाओ। तो CO2 का है, वेस्ट है ना, है। तो वेस्ट ले गया। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। और ब्लड क्या करता है कि बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करता रहे, कंट्रोल के लिए रहता है। ठीक है। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। और अब WBC, इसमें WBC, अब ब्लड में भी तो बहुत सारा है, ब्लड में क्या है, बहुत सारा है, जैसे कि RBC है। ठीक है। और WBC है और प्लेटलेट्स है, ये सब है। तो इसको बताएंगे हम बारी बारी से। अब यहाँ पर एक चार्ट के तरफ से समझिए, चार्ट के तरफ से यहाँ पर है, ये है RBC। यहाँ पर समझ ले रहे हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड जो है, देखिए ब्लड में 3 भाग है, ब्लड का 3 पार्ट्स है। एक तो है प्लाज्मा। ठीक है। सॉरी, एक तो है प्लाज्मा, RBC और WBC। अब तीनों का अलग अलग काम है, तीनों का अलग अलग काम है। क्या काम है, तो प्लाज्मा का काम है कि लिक्विड, प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है। सॉरी, प्लाज्मा में ही RBC और WBC आ जाएगा, और प्लेटलेट्स एक अलग हो जाएगा। देखिए हम समझा रहे हैं, जैसे कि प्लाज्मा जो हो जाएगा, ये
जो है लिक्विड पार्ट वाला है, अब प्लेटलेट्स जो हो जाएगा वो मतलब एक तरफ से अलग हो जाएगा। तो ब्लड में अगर जाइएगा तो मेनली जो होता है एक प्लाज्मा होता है और एक प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स दोनों। तो प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट होता है, प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है और 55% होता है ब्लड का 55% होता है और ये न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को ढोता है और मतलब कैरी करता है और वेस्ट को। आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजन आरबीसी जो होता है वो लाल होता है। लाल किसके वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से लाल होता है और हीमोग्लोबिन ही उसको मतलब हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म होता है HB, हीमोग्लोबिन ही उसको कलर देता है, ठीक है। आरबीसी को कलर कौन देता है? तो हीमोग्लोबिन। अब आरबीसी हुआ जो लाल होता है तो केकरा कारण होता है? वो टमाटर तो खइले ना है कि लाल हो जाएगा, उसका कलर एस लाल होता है काहे को ओकरा में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जो होता है वो डब्ल्यूबीसी जो होता है सॉरी डब्ल्यूबीसी जो होता है वो मतलब वो जैसे कि कोनो इन्फेक्शन हो गया उससे बचाता है कि मतलब कि जर्म्स को मतलब जर्म्स हो गया ना, ये जर्म्स मतलब कि जितना भी खतरा चीज होता है जैसे कि मान लीजिए कौन इन्फेक्शन हो गया तो उससे बचाएगा कि हो चल चल मार 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 मार। तो मतलब ये खाली मारा मारी में रहता है। डब्ल्यूबीसी नहीं होता है कि एगो नहीं गांव में देखे होंगे कि 2-4 गो रहता है मारा मारी में हमेशा, तो डब्ल्यूबीसी का वही काम है, ये खाली मारा मारी में रहेगा। कहीं से देख लेगा कि कहीं मारा मारी हो रहा है तो तुरंत मारा मारी करने पहुंच जाएगा। तो डब्ल्यूबीसी की ये काम है, इसका काम कुछ नहीं है, खाली डब्ल्यू लड़ते हैं। कोनो कुछ गलत देखेगा कहीं मारा मारी करने लगेगा, स्टार्ट कर देगा। आई प्लेटलेट्स, ठीक है, ये प्लेटलेट्स क्या करता है कि खून जमने में मदद करता है, ठीक है। और मतलब जैसे कि मान लीजिए कहीं कटा गया तो कहीं कटा गया तो ब्लड जो है फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो ब्लड को फ्लो को रोकने से मतलब जैसे कि मान लीजिए कहीं जोर से कहीं खेल रहे हैं या कहीं कटा गया तो खून देखते हैं ना कि खून एकदम हरा हरा बहने लगता है, कहीं कहीं तो एकदम लगता है कि एक्सीडेंट में देखिएगा तो एकदम नल जैसा बहने लगता है। तो लगता है कि बाढ़ आ गया, मतलब बाढ़ नहीं आया लेकिन लगता है ऐसे। तो उसमें ब्लड को रोकने के लिए प्लेटलेट्स काम करता है। अगर आपका प्लेटलेट्स सही नहीं है तो फिर ऐसा चेक करवाना पड़ेगा। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का, इसको चेक करवाते रहिएगा। अगर डब्ल्यूबीसी खराब रहेगा तो आपको इन्फेक्शन मतलब डब्ल्यूबीसी खराब रहेगा तो उसको इन्फेक्शन टाइप का या फिर मतलब लड़ने में असहमत मतलब बार बार बीमार पड़िएगा, बार बार कोनो ना कोनो रोगे रहेगा। तो और आरबीसी तो समझबे करते हैं आप, तो मतलब ऑक्सीजन जब होता है तो सबसे मेन काम यही है। प्लेटलेट्स का बताइए दिए कि ब्लड को क्लॉट करने में काम करता है। कहीं भी मान लीजिए कहीं चोट लग गया, कट गया है और खून नहीं रोक रहा है तो समझिए कि प्लेटलेट्स कम है, तो समय समय पर प्लेटलेट्स जांच करवाना चाहिए। अब देखिए प्लेटलेट कहीं, ठीक है, अब ये प्लेटलेट्स हो गया, यही है आरबीसी। लाल लाल आरबीसी, लाल लाल आरबीसी है हमारा। यहाँ पर थोड़ा मात्रा क्वांटिटी समझ ले रहे हैं। आरबीसी कितना है? 45% क्या करता है तो ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन के थ्रू। हीमोग्लोबिन में भर के बोरा में भर देता है। हीमोग्लोबिन समझिए कि एक बोरा है, आप बोरा में आरबीसी को पैक करके आप भेजता है। सबसे ज़्यादा यही होता है 45%। डब्ल्यूबीसी जो होता है कम लेकिन इन्फेक्शन से यही बचाता है। कोनो रोग आ गया ना तो यही बचाएगा सबसे पहले। मान लीजिए कोनो बीमारी उमारी का आया प्रकोप, कोनो जम्स आ गया, मान लीजिए कोनो जम्स आ गया, जैसे कोनो वायरस आ गया जैसे कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस से कौन बचाएगा? डब्ल्यूबीसी। कोनो नया नया वायरस आएगा तो सब डब्ल्यूबीसी खड़ा रहेगा गेट पे, कौन है रे कौन बोल देगा, मार फाड़ एकदम गर्दा कबाड़ देगा एकदम डब्ल्यूबीसी। अगर जिसका डब्ल्यूएसबी कमजोर होगा, जिसका सैनिक सिपाही जिसका बीएसएफ पर बॉर्डर पर सैनिक कमजोर रहेगा वो तो देश हरबे करेगा। तो इसलिए अपना जांच करवाइए डब्ल्यूबीसी, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर इम्यूनिटी बढ़िया रहेगा तो कोई भी रोग नहीं आएगा, कोई भी इन्फेक्शन कोई भी जर्म्स नहीं आएगा। प्लेटलेट्स ये 1% से मतलब ये सब 1% से कम होता है भले ही, लेकिन काम करता है ज़्यादा।
ये ब्लड को क्लोथ ब्लीडिंग से रोकने में हेल्प करता है, ब्लड को क्लोथ करता है, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो 55% अप्रोक्स होता है, 45% आरबीसी और 55% लगभग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या करता है, तो ये जितना भी हार्मोन्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए आरबीसी और प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। क्या है ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, तो आरबीसीवा जो है ऑक्सीजनवा को ढो रहा है और प्लाज्मावा जो है वो न्यूट्रिएंट्स के, हार्मोन्स के, वेस्ट प्रोडक्ट, लड़का जब बच्चा जैसे कि होता है तो वो जो होता है ये आरबीसी मतलब ब्लड के थ्रू ही उसमें खाना पहुंचता है छोटा बालक में। तो ये हो गया। अब आगे समझ लेते हैं, ये है आरबीसी। अब थोड़ा मोड़ा अगर मतलब कि अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो हम आपको बता देंगे थोड़ा, चाहे मतलब कि नॉर्मल कि कुछ जैसे कि हार्ट जो होता है 1 मिनट में हार्ट जो होता है वो आपको पता होगा 72 बार धड़कता है और खून की तरह 20 सेकेंड में पूरे बॉडी का फुल राउंड लगा देता है। ये जो ब्लड जो है वह याद रखिएगा कि 20 सेकेंड में पूरा बॉडी तक पहुंचा देता है। याद रखिएगा कि हार्ट जो इतना काम करता है उतना कोई काम नहीं करता है। एक दिन में हार्ट करीब 1 लाख बार पंप करता है। कितना बार? 1 लाख बार। एक दिन में लगभग 1 लाख बार हार्ट जो है पंप करता है और ये मतलब 24 घंटा काम करता है। ये किसी मतलब कभी नहीं रुकेगा, ये 24 आवर काम करते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं।